नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारा देश जो है आज़ादी का 77वां साल जो है मना रहा है। और जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो यह आज़ादी जो है उतना आसान नहीं था। इस आज़ादी में जो है भारत माँ के वीर सपूतों ने कई वीर सपूतों ने जो है अपने जीवन की बलिदान जो है जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर यह कहीं संभव हो पाया कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को, जो लगभग 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, यह हमारा देश आज़ाद हो पाया। जिसमें अपने शहर मुजफ्फरपुर के पहले क्रांतिकारी भगवान लाल, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। आपको बताते चले कि 14 नवंबर 1930 को जो है झंडा फहराने के बाद जो है गोली लगी, जिसमें उनका वो जो हैं शहीद हो गए। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवयुवक समिति के कार्यालय अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और तमाम सारी जो जानकारी है वह इनसे ही लेंगे। क्या कुछ कहिएगा, अपने शहर के जो हैं पहले क्रांतिकारी थे भगवान ये भगवान लाल जिनके बारे में आप बतला रहे हैं, पूछना चाहते हैं, ये हमारे मुजफ्फरपुर के सबसे पहले क्रांतिकारी शहीद थे। ये बहुत ही कम उम्र में ये शहीद हो गए और इनका सबसे ये बहुत ही जिस समय इन्होंने इस कार्य को किया था, वो एक समय था जिसमें 1930 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनके जन्मदिन पर ये आह्वान किया गया था कि पूरे जिला के जो मुख्यालय हैं उन पर ध्वज फहराया जाएगा। वो 14 नवंबर 1930 था। उस 14 नवंबर 1930 में जो ये झंडा फहराने की बात हुई थी, तो वो तिलक मैदान में, जो कि मुख्यालय था कांग्रेस का, वहीं पर था। आपको इस बात में संबंध में बताना चाहता हूँ कि उस समय में सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर जिला भी इसी के अंतर्गत था, मुजफ्फरपुर जिला में था। अब वो 14 नवंबर को बहुत से काफ़ी कांग्रेसी एवं यहाँ की जनता वहाँ पहुँच गई थी। और जनता जो पहुँची और उसमें बहुत सफल तरीके से वो झंडा फहरा दिया गया। उसी समय में सरकार आई, सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो पहुँचे, उन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करके उनको जो है वो वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। उस समय में वहाँ के जनकधारी प्रसाद जो यहीं के लोकल हैं और काफ़ी वृद्ध, उनके नेतृत्व में इस कार्य को चल रहा था, यहाँ का झंडा फहराने का कार्य, वो गिर गए और काफ़ी लोग गिर गए। और उसके बाद ये एसपी जो थे, उनका नाम था हिचकॉक ने कहा कि झंडा उतारो। और जब झंडा उतारने के लिए गए तो भगवान लाल उसको लिपट गए और कहा कि किसी भी हालत में आप झंडा उतार नहीं सकते, मैं उतारने नहीं दूंगा, मेरी लाश पर ही आप झंडा उतार सकते हैं। इसको काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया और उस समय जो दरोगा तौहीद खां थे, उनको आदेश दिया गया कि वो गोली चलाएं। तो एक गोली सर पर लगी और दूसरी 2 गोलियां पेट में लगी। वो वहीं पर ही वो शहीद हो गए। और तब उसके बाद में उनको वो काफ़ी 2 दिन तक कर्फ्यू रहा और उनका दाह संस्कार चंदवारा यहाँ पर है,
पहले, अब तो हम लोग सिकंदरपुर में जाते हैं, लेकिन अब श्मशान घाट उसमें चंदवारा था, उस चंदवारा में उसको उनका दाह संस्कार किया गया। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि भगवान लाल जब बच्चे थे उस समय से ही उनमें जो है देशभक्ति का पूरा जुनून था। बात सही है। उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इसमें बतलाना चाहूँगा कि वो परिवार काफ़ी गरीब था और उनके पिताजी का नाम बाल गोविंद राम था और माताजी का नाम गिरजा देवी था। तो लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी आरजू मिन्नत की थी। तो आरजू मिन्नत की, भगवान के पास गए और कोशिश करने के बाद में उनको एक बच्चा 28 सितंबर 1912 में हुआ। वो बच्चा जब हुआ तो उन्होंने उनका नाम, कि भगवान की प्रेरणा से इनको मिला है, तो इसलिए उनका नाम भगवान लाल ही रखा। और जब वो कुछ बड़े हुए, जिस समय में बच्चे से कुछ जो बड़े हुए, तो उनके माता पिता भी जो हैं वो इस बात को कहते थे, क्या कि मैं गरीब हूँ। तो उनके माता पिता ने कहा कि गरीबी जो है, वो हम लोगों की गरीबी वो अंग्रेजों के कारण है। वो अंग्रेज यहाँ से इंग्लैंड पूरा पैसा ले जाते हैं, इसलिए हम लोग गरीबी में हैं। तो उस समय से वो बच्चे, स्कूल में, हमारे नवयुवक समिति की एक स्कूल चला करती थी अकाराघाट में, वो जो निःशुल्क चलती थी, उसी में वो पढ़ाई किए थे, चौथे वर्ष तक पढ़ाई किए। और उसके बाद में वो नहीं कर पाए। उसका कारण है कि वो बचपन से ही कांग्रेस के इसमें लग गए थे, आंदोलन में। और उस समय के आंदोलन में लगने से बचपन से ही थे, और वो पर्चा बांटा करते थे। तो उस पर्चा को देखने के बाद वो पुलिस ने देखा कि पर्चा बांट रहे हैं, तो उनके ऊपर केस हुआ। केस होने के बाद में उन्हें 6 महीने की सज़ा हुई। और 6 महीने की सज़ा के बाद आए तो उनके माता पिता ने देखा कि अब क्या होगा, ये तो इसमें चला गया, हमको कौन संभालेगा। तो उन्होंने उसके बाद से उसकी पढ़ाई भी, चौथे वर्ग तक की पढ़ाई हुई, उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई। उनको बहुत समझाया बुझाया कि तब ये, उसके बाद उन्हें शादी कर दी। शादी श्रीमती बुलाकन देवी उनकी पत्नी का नाम है। बहुत दिन की बात है, अब कहाँ ये लोग हैं, पूरी फैमिली कहाँ है पता नहीं है, लेकिन बुलाकन देवी से शादी हुई। और लेकिन उसके बावजूद उनका जुनून स्वतंत्रता के प्रति वो कम नहीं था, और वो फिर लगे रहे। और उसके बाद की घटना आपके सामने में है, और वो घटना जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, जब वो शहीद हुए तो स्मारक स्थल भी बनाया गया, उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई, क्या कुछ कहानी है इसकी? हाँ, इसके अंदर में ये है कि 1930 में सर्वप्रथम ये यहाँ के शहीद हुए, और यहाँ पर उतने ही शहीद नहीं रहे, 100 शहीद और बने। तो वो जो शहीद हुए, जितने भी लोगों ने अपने प्राणों की निछावर किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय में राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनके संयोजन से और नवयुवक समिति के प्रयास से यहाँ पर टावर चौक का निर्माण किया गया। उसमें सबसे पहला अगर किसी का नाम है तो भगवान लाल का है, और उसके बाद 100 शहीदों का नाम आज भी लिखा हुआ है, और वो आज तक वहाँ पर है। और वो शहीद में वो एक तो वो हुआ। उसके बाद 1952 में आचार्य विनोबा भावे जो यहाँ पर आए, तो उन्होंने पुस्तकालय जो आप देख रहे हैं, वो जो तिलक मैदान और जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल रोड के बीच में है, मुहानी पर, वो वहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण हुआ। और उसको विनोबा भावे ने
उद्घाटन किया था। और उसके बाद उसका दुतल्ला जो बना वो 1980 में बनना शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन उस समय के केंद्रीय मंत्री केदार पांडे हुआ करते थे, उनके द्वारा किया गया। और वो आज भी वो बन के तैयार है, जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। उसके बाद का वो सौंदर्यीकरण का निर्माण हमने करवाया था लगभग 2014 में इसको सौंदर्यीकरण किया गया था, कुछ फिर से जीर्णोद्धार किया गया था और वो कंप्लीट है। और उसके सामने जो मूर्ति आप देखते हैं, वो मूर्ति भगवान लाल जी की मूर्ति को 1982 से 84 के बीच में बनाया गया था। और उस समय राजीव गांधी जी जो यहाँ आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद में ये प्रधानमंत्री हुए। तो दोनों उसके बाद 2020 में हम लोगों के प्रयास से हमारे माननीय मंत्री एवं विधायक, यहाँ के विधायक सुरेश शर्मा ने इस मूर्ति के ऊपर छतरी जो आप देख रहे हैं, छतरी जो लगा हुआ भगवान स्थल जो बनाया गया, वो उस समय उन्होंने बनवाया और जो कि आज तक विराजमान है। और ऐसे ही ये चलता रहेगा और आगे इसका और भी डेवलपमेंट होगा। जब जब स्वतंत्रता दिवस आएगा तब तब जो है भगवान लाल का जो है नाम लिया जाएगा। ये तो है, इसका राजकीय सम्मान के साथ हर साल शहीद दिवस पर उनका यहाँ पर नाम लिया जाता है और वो झंडोत्तोलन होता है उनके लिए। और उस समय में हमारे ये क्या नाम है, यहाँ के जिला प्रशासन भी बहुत बार जिला प्रशासन सैल्यूट देते हैं और सैल्यूट दे करके हर बार हर साल ये क्रिया चलती रहती है, उनके जन्मदिन पर और शहादत के दिन, दोनों दिन। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत। देखिए, हमारे साथ अभी जो है नवयुवक समिति कार्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल थे। और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि अभी जो हमारा देश है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस साल जो है 77वां साल जो है मनाया जा रहा है। इस वीडियो में हमने मुजफ्फरपुर के पहले क्रांतिकारी भगवान लाल के बारे में बातचीत की है। मात्र 18 साल की उम्र में जो है वह आज़ादी को लेकर अपने देश के लिए शहीद हो गए थे, जिसके बाद कई सारी चीज़ें हुई। अभी जो आप अपने शहर में सरैयागंज टावर को जानते हैं, वह स्मारक स्थल बनाया गया जहां उनका नाम आज भी दर्ज है और सबसे पहला नाम भगवान लाल का ही वहां लिखा हुआ है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर आओ।